बंदों गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। संत परंपरा के सभी गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए स्नेही भगवत प्रेमियों को लल्लन भैया का प्रणाम। आज ये सेवक श्री राम समाधि आश्रम परम पूज्य परम संत थानेदार साहिब के पवित्र जीवन से जुड़े YouTube चैनल के माध्यम से अत्यंत विनम्रतापूर्वक ये निवेदन करना चाहता है कि संतों का जीवन व उनसे जुड़ी घटनाएं मनुष्य के लिए प्रेरणा का स्रोत होती हैं, जिन्हें पढ़कर या सुनकर व्यक्ति का हृदय आंदोलित हो जाता है तथा उसे अपने जीवन निर्माण में सहायता मिलती है। ऐसे ही आदर्श संतों की श्रेणी में परम संत समर्थ सद्गुरु महात्मा रघुवर दयाल जी महाराज, श्री पूज्य चच्चा जी के प्रिय शिष्य हमारे पूज्य गुरुदेव संत शिरोमणि डॉक्टर राम नारायण जी का जीवन उनके शुभ कर्मों के कारण निर्वाण के 53 वर्ष बाद भी मिठास एवं सुगंध से चारों ओर सुवासित हो रहा है। आपने जीवन पर्यंत अपने गुरु महाराज की शिक्षाओं को जनमानस तक पहुंचाने के लिए कठोर तप करते हुए निरंतर प्रयास किया। मेरा परम सौभाग्य है कि आपने अपनी अहेतुकी दया व कृपा से अत्यंत उदारता के साथ इस अकिंचन सेवक को, जो किसी योग्य नहीं था, मात्र 23 वर्ष की आयु में श्री चरणों में हमेशा हमेशा के लिए स्थान देकर उपकृत कर दिया। समर्थ सद्गुरु की शरण में आने के बाद आज 82 वर्ष की आयु तक जो कुछ भी कर सका, सिलसिले के बुजुर्गों की ही दया व कृपा का परिणाम है। उनके प्रति कितनी भी कृतज्ञता व्यक्त करूं कम ही होगी। वर्ष 1971 में परम पूज्य डॉक्टर साहिब के निर्वाण के बाद वर्ष 2016 तक निरंतर 45 वर्षों की अवधि में आपके प्रिय शिष्य परम संत महात्मा विशंभर प्रसाद जी ने शिक्षा गुरु के रूप में अपने स्नेह से सिंचित कर इस बुद्धिहीन सेवक का मार्गदर्शन करते हुए सदैव आध्यात्म पथ पर बढ़ते रहने की प्रेरणा दी। परम पूज्य डॉक्टर साहिब के विषय में जैसा कुछ देखा, सुना व अनुभव किया, उसे ही सच्चे व सरल हृदय से व्यक्त करने का प्रयास कर रहा हूँ। आशा है कि प्रबुद्ध श्रोतागण मेरे प्रस्तुतिकरण की त्रुटियों की ओर ध्यान न देकर सार को ग्रहण करने की कृपा करेंगे। सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुबीर परायण, जेहि नर उपज विनीत। अवतार और संत में भेद बताते हुए परम पूज्य लाला जी महाराज ने कहा था कि जब संसार में अधर्म इतना बढ़ता है कि उसे रोक पाना संभव नहीं होता, तब ईश्वर का अवतार होता है।
वे उपदेश से, आदर्श से सुधार करते हैं। आवश्यकता अनुसार दंड देने से नहीं हिचकते, दुष्टों को मारने में भी कोई संकोच नहीं करते। उनकी शक्ति अद्भुत और अपार होती है। पुराने धर्मों को उलटफेर करके नया धर्म प्रचलित कर देते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 4 अध्याय में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे ही जनसाधारण के लिए अत्यंत सरल हिंदी भाषा में यूं व्यक्त किया है, जब जब हुई धर्म कई हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी करही अनीति जाई नहीं बरनी सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा हरई कृपा निधि सज्जन पीरा असुर मारी थापहि सुरन राखई निज श्रुति सेतु जग विस्तारहि विसद जस राम जन्म कर हेतु। बहुत समय के पीछे ऐसे अवतार होते हैं। 2 अवतारों के बीच में कई संत जन आते हैं जो धर्मशास्त्र के आधार पर समयानुसार कुछ सामाजिक सुधार कर देते हैं। ये संत जन दंड नहीं देते, किंतु प्रेम से प्रचार करके चले जाते हैं। समाज में आसुरी और दैवी 2 प्रवृत्तियां एक साथ चलती हैं। संतों का अभ्युदय इन दोनों की विषमता को दूर कर संतुलन बनाए रखने के लिए होता है। वे परमात्मा के द्वारा नियुक्त सज्ञान बालक के समान होते हैं, जिनके द्वारा परमपिता सात्विक आदर्शों की बार बार स्थापना करवाता है। हर एक युग में संतों ने अपने आदर्श में जीवन से भूले भटके लोगों को सही मार्ग पर लगाने का दायित्व निभाया है। गीता के 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। ऐसे ही महान संतों में हमारे पूज्य गुरुदेव डॉक्टर राम नारायण साहिब का एक ऐसा ज्वलंत उदाहरण है, जिन्होंने गृहस्थी में रहते हुए तमाम सांसारिक कष्टों को धैर्य से स्वीकारा, अपने ध्येय पर अडिग रहे और अंततः इष्ट पद को प्राप्त किया। हजारों जिज्ञासुओं को आध्यात्मिक राह पर लगाते हुए आपने अपने दीक्षा एवं शिक्षा गुरु परम संत समर्थ सद्गुरु महात्मा रघुवर दयाल जी महाराज, जिन्हें स्नेह से हम सब श्री पूज्य चच्चा जी कहते हैं, उनके मिशन को
आगे बढ़ाकर ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया जो सदा अनुकरणीय रहेगा। परम पूज्य डॉक्टर साहिब का जन्म आज से 140 वर्ष पूर्व अत्यंत साधारण परिवार में 10 नवंबर 1884 को हुआ था। आपके पिता लाला मूलचंद जी दतिया स्टेट में कोषाधिकारी के पद पर कार्य करते हुए सेवानिवृत्त होकर कानपुर के आनंद बाग में आपने स्थायी निवास बनाया। ईश्वर भक्ति के संस्कार डॉक्टर साहब को अपने माता पिता से ही मिले थे। आप बचपन से ही एक प्रतिभाशाली कुशाग्र बुद्धि के बालक थे। अपनी कक्षा में सदैव सर्वोच्च स्थान पर रहते थे। जो कार्य हाथ में लेते पूरी शक्ति, लगन, निष्ठा और एकाग्रता के साथ किया करते थे। आपने एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली में LSMF की उपाधि कलकत्ता विश्वविद्यालय से अनेक स्वर्ण पदकों के साथ प्राप्त की थी। आयुर्वेदिक, प्राकृतिक व होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली का भी आपने अध्ययन किया और उन पर भी अपना पूर्ण अधिकार लगा। पूरा अधिकार उनका था। वो ज़माना उर्दू और फारसी का था, अतः अंग्रेज़ी व हिंदी के साथ उर्दू और फारसी का भी आपको पर्याप्त ज्ञान था। आयुर्वेद पढ़ने के लिए आपने संस्कृत भाषा का अध्ययन अलग से करके आयुर्वेद की सर्वोच्च उपाधि राज वैद्य अनेक पदकों के साथ प्राप्त की। आयुर्वेद की समस्त औषधियाँ, रस है, भस्म, अवलेह आदि आप ये सब स्वयं ही तैयार करते थे, परंतु आपने उनके व्यवसायीकरण में कभी रुचि नहीं रखी। चिकित्सा का व्यवसाय तो आपने जनमानस की पीड़ा को हरने के लिए चुना था। आप चिकित्सा संबंधी नियमों के पालन करने व उनको करवाने में जहाँ एक तरफ अति कठोर थे, वहीं दूसरी ओर अपने मरीजों के प्रति बड़े ही विनम्र और उदार हृदय रहते। मरीज को आर्थिक स्थिति को सदा उसको ध्यान में रखते थे कि इसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, और आवश्यकता पड़ने पर उससे फीस लेना तो दूर, उसको बिना बताए चुपचाप उसकी तकिया के नीचे कुछ रुपए रखा के आर्थिक सहायता भी करते थे। आप कहते थे, जब तक रोगी का चिकित्सक पर पूर्ण विश्वास व समर्पण नहीं होगा, उसे यथेष्ट लाभ नहीं हो सकता। चिकित्सक को भी रोगी से पूर्ण तादात्म्य स्थापित कर लेना चाहिए तथा उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। दवा और दुआ दोनों ही करना चाहिए। आप स्वयं इसका अक्षरशः पालन करते थे। आपने मनीराम की बगिया कानपुर में आर्य समाज धर्मार्थ चिकित्सालय की स्थापना की और 40 वर्ष तक लगातार उसी में कार्यरत रहकर जनमानस की पीड़ा हरने का कार्य सेवा भाव से करते रहे। अपना सारा जीवन बहुत ही सादगी से ईश्वर पर पूर्ण विश्वास और भरोसे के साथ व्यतीत किया। यद्यपि आप आर्य समाज के आजीवन सदस्य थे, परंतु परमात्मा की खोज के लिए आप सदा ही प्रयत्नशील रहते थे। धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन मात्र से आप संतुष्ट नहीं हुए। वे सदा सोचते रहते कि भाई केवल पुस्तकें पढ़कर भाषण देने व सुनने से ही ईश्वर की प्राप्ति व आत्मिक शांति मिलना संभव नहीं है। इसके लिए साधना आवश्यक है और वो साधना बिना समर्थ सद्गुरु की कृपा के संभव नहीं है। भक्तों की गाथाएं, उनकी प्रेम भरी मस्ती व उनके गाए हुए भजन आपको अधिक प्रिय लगते थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की रामकृष्ण वचनामृत नामक पुस्तक के कुछ वाक्यों ने आपको झकझोर दिया।
उन्होंने कहीं इसी पुस्तक में पढ़ा था कि किसी भक्त ने स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी ये बताइए कि ईश्वर कैसे मिलता है। उन्होंने उत्तर दिया कि रोने से। पुनः प्रश्न किया, प्रभु रोया कैसे जाए? उत्तर मिला, जब कोई अपना निकट का संबंधी मर जाता है तब कैसे रोया जाता है। बस आपने सोचा कि संत के कहे शब्द असत्य नहीं हो सकते, अतः रोने का अभ्यास करना चाहिए। मगर अब समस्या ये थी कि रोने के लिए एकांत कहाँ मिले, जहाँ कोई सुनने व टोकने वाला न हो। आपने एक तरकीब सोची। प्रातः 3 बजे उठकर साइकिल से आनंद बाग से सरसैया घाट गंगा जी के किनारे जाते। वहाँ एक नाव वाले को पहले से तैयार कर लिया था। वो हमेशा वहाँ मिलता और आपको बिठाकर बीच धार में एक बजरे के ऊपर ले जाके छोड़ आता और स्वयं लौट आता। उससे कह देते, भैया आप आधा घंटे बाद या पौन घंटे बाद आ जाना, तब हमको ले जाना। वहाँ किसी के सुनने का कोई अंदेशा न था, अतः खूब जोर जोर से दहाड़ मार के रोने का अभ्यास करने लगे। प्रभु से प्रार्थना करते कि अपनी प्राप्ति का सच्चा मार्ग मुझे दिखाइए, किसी समर्थ सद्गुरु की शरण में मुझे पहुंचाइए। इस तरह से रो रो के वहाँ प्रार्थना करते और दिन जैसे निकलने को होता ना, तो फिर वो वापस आ जाते। ये क्रम कई माह चलता रहा। पहले तो रोना बनावटी था, मगर धीरे धीरे वो सच्चे रोने में बदल गया। ईश्वर की कृपा हुई और फिर तो अजूबा हो गया। एक दिन जब आप चिकित्सा विज्ञान की एक पुस्तक लिखने में व्यस्त थे, तभी आपके 2 मित्र आए उनके घर पर। उनको भी गुरु की तलाश थी। उन्होंने बताया कि भाई एक गृहस्थ संत है, उनसे मिलने चलना है। तो सायंकाल तीनों लोग श्री पूज्य चच्चा जी यानी परम संत समर्थ सद्गुरु महात्मा रघुबर दयाल जी महाराज के मकान पर पहुँचे। उन दिनों श्री पूज्य चच्चा जी कानपुर में खटकाने मोहल्ले में, ये सीसा मऊ के पास में है, एक किराए के मकान में रहते थे। ऊपर 2 मंजिले पर कमरे में वे भक्तों से घिरे हुए बैठे हुए थे। हंसी मजाक किस्से कहानी का दौर चल रहा था। मस्ती का अजीब आलम था। सब बेसुध प्रेम में मग्न बैठे हुए थे। जैसे ही ये तीनों लोग पहुँचे, श्री पूज चच्चा जी ने कहा, आइए डॉक्टर साहब, और अपने पास बिठा लिया, मानो पहले से ही जानते हो और प्रतीक्षा कर रहे हो। शेष दोनों सज्जन भी बैठ गए। सब खामोश हो गए और स्वतः ही सबकी आंखें बंद हो गईं और चित्त की वृत्तियां एकाग्र हो गईं। थोड़ी देर में आंख खुली। इससे पहले कि आप पूज्य चच्चा जी से कुछ प्रश्न करें, श्री चच्चा जी ने स्वतः ही आपके समस्त प्रश्नों का उत्तर दे दिया और कहा कि डॉक्टर साहब, मैं यहीं रहता हूँ और हर समय मिलता हूँ। भाई देखो, न यहाँ कोई गुरु है न शिष्य, सब भाई भाई हैं। अपना ही घर समझकर जब इच्छा हो तो दर्शन दे दिया करिए। प्रणाम करके तीनों बाहर आ गए। आपके उन दोनों मित्रों ने कहा, भाई यहाँ कुछ धरा नहीं है, केवल हा हा हू ही है। परंतु आपने कहा, भाई उन चंद मिनटों में जो हालतें मुझे अनुभव हुई वो वाणी से परे हैं। अजीब मस्ती थी, दुनिया नहीं थी पर बेहोश भी नहीं थे, ज्ञान था। शास्त्रीय भाषा में इसे तुरीय अवस्था कहा जाता है, जो जागृत स्वप्न व सुषुप्त से ऊपर है। भाई मुझे तो मंजिल मिल गई, सद्गुरु मिल गए, मैं तो सौदाई हो गया। वे मित्र तो आपको सद्गुरु की शरण में पहुंचाकर चले गए और आपने प्रथम दिन से ही गुरु के चरणों में पूर्ण समर्पण कर दिया। आपने जीवन भर की तपस्या व खोज का फल पा लिया। श्री पूज्य चच्चा जी की आप पर विशेष कृपा रही। दीक्षा देकर आपने डॉक्टर साहब को प्रारंभिक इजाज़त प्रदान की।
परंतु आपने उनके सामने कभी भी पूजा कराने का कार्य आरंभ नहीं किया। वे आपके पीर व मुर्शिद दोनों ही थे। श्री पूज्य चच्चा जी महाराज डॉक्टर साहब से विशेष प्रेम करते थे। एक बार सत्संग में डॉक्टर साहब को संबोधित करते हुए आपने कहा था, सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर निर्द्वंद होकर विराजिए, सुंदर अवस्था उदय होगी। श्री पूज्य चच्चा जी का ये आप्त वाक्य उनकी पवित्र वाणी का एक ऐसा मंत्र है जिसने हजारों साधकों के जीवन की दिशा को बदल डाला। श्री पूज्य महात्मा प्रभुदयाल जी महाराज उर्फ श्री पेशकार साहिब, जिनको श्री पूज्य चच्चा जी महाराज ने गुरु पदवी के पूर्ण अधिकार प्रदान किए थे, वे सीसामऊ में रहते थे। श्री पूज्य चच्चा जी ने डॉक्टर साहब को प्रारंभिक इजाज़त देने के बाद ये आदेश दिया था कि तुम पहले पेशकार साहब के यहाँ होकर फिर मेरे यहाँ आया करो। अतः आप प्रातः 5 बजे श्री पेशकार साहिब के यहाँ जाते और वहाँ से 7 बजे दोनों लोग श्री पूज्य चच्चा जी के यहाँ पहुँचते। आप श्री पेशकार साहब को भी अपना शिक्षा गुरु ही मानते थे और उनकी पूज्य चच्चा जी के समान ही इज्जत किया करते थे। आगे चलकर श्री पूज्य चच्चा जी महाराज के निर्वाण के बाद 1 अगस्त 1947 को परम पूज्य पेशकार साहब ने ही डॉक्टर साहब को पूर्ण इजाज़त प्रदान की थी, जिसके बारे में स्वयं महात्मा प्रभुदयाल जी ने जो कुछ लिखा था उसे आध्यात्मिक शैली नामक पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 255 पर प्रस्तुत किया गया है। डॉक्टर साहब में अद्भुत धैर्य व पराकाष्ठा का गुरु समर्पण था। चाहे ज्येष्ठ पुत्र डॉक्टर हरिश्चंद्र का युवावस्था में आकस्मिक निधन हो या स्वयं की आँखों के ऑपरेशन के बाद आँखों की ज्योति का चला जाना हो, सभी विषम परिस्थितियों में समर्थ सद्गुरु पर पूर्ण श्रद्धा व विश्वास के साथ हर हाल में उनका धन्यवाद देना ये उनका स्वभाव था। हमेशा कहते, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। इसका अनुपम पाठ आपने आत्मसात कर लिया था। डॉक्टर साहब ने स्थूल रूप से न देख पाना, अन्य शारीरिक कष्टों को अपने आध्यात्मिक मार्ग में कभी बाधक नहीं होने दिया। आपके घर पर ही प्रतिदिन प्रातः सत्संग होता था, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, प्रिंसिपल से लेकर चपरासी तक एक ही बिछौने पर, एक ही कमरे पर, चटाइयों पर बैठकर अभ्यास करते थे। सबके साथ एक सा प्रेम व्यवहार था। प्रत्येक समझता था कि वे मुझे ही सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। वास्तविकता ये थी कि वो प्रत्येक को अपने गुरु का ही रूप समझकर आदर व सम्मान करते थे। घंटों एक ही आसन में बैठकर सत्संग में भक्तों को अलौकिक रस माधुरी का पान कराते, मानो दिव्य दृष्टि पाली हो। तभी तो सभी की प्रतिपल की खबर रखते थे। इसी हालत में आपने पीयूषवाणी, श्री रघुबर चरितामृत, संतमत दर्शन, पार होने का सरल उपाय, आत्मकथा, प्रेम पीयूष, श्री सत्यनामृत कथा आदि अनेक अमूल्य आध्यात्मिक पुस्तकें साधकों को अर्पित की, जो श्री राम रघुबर आश्रम द्वारा प्रकाशित की गई हैं। श्री पूज्य पेशकार साहिब महात्मा प्रभुदयाल जी के निर्वाण के पश्चात आपने श्री पूज्य बाबूजी, परम पूज्य महात्मा श्याम बिहारी लाल जी पोस्ट मास्टर फतेहगढ़ को अपना बुजुर्ग माना तथा उनसे आध्यात्म विद्या के प्रसार तथा अन्य विषयों में बराबर सलाह मशविरा लेते रहे। महात्मा श्याम बिहारी लाल जी के परम प्रिय शिष्य
श्री पूज्य राणा जी, परम संत महात्मा राम सिंह जी राणा, उनके विषय में भी राम रघुबर आश्रम द्वारा प्रकाशित एकादशम पुष्प आध्यात्मिक शैली, जिसका अभी अभी मैंने जिक्र किया था, उसमें डॉक्टर साहब स्वयं लिखते हैं कि आज जब पूज्य प्रभु दयाल जी के यहाँ गया, वहाँ देखा कि एक ठाकुर साहब श्री राम सिंह जी राणा इलाहाबाद से आए हुए हैं। उन्होंने उनकी फनाइयत शेख की बहुत तारीफ़ की और फरमाया कि अच्छी फनाइयत वाला अपने गुरोह में ऐसा शायद ही कोई होगा। वे जितनी देर रुके अपने आप उतनी देर गुरु रूप हो गया। मैंने फिर ठाकुर साहब से दरियाफ्त किया, ये डॉक्टर साहब लिख रहे हैं कि आपने ये नियामत कैसे हासिल की। उन्होंने फरमाया, भाई मुझको कोई गैर नहीं मालूम होता, सब अपने ही मालूम पड़ते हैं। मैं अपने गुरु को भी घर का ही एक मेंबर समझता हूँ। श्री पूज्य प्रभु दयाल जी ने कहा, ये बड़े खिदमत गुजार हैं, सबकी खिदमत करते हैं। आप जो कहिए आपका काम करने को तुरंत तैयार हो जाएंगे, चाहे अपना काम पड़ा रह जावे, इसकी कोई परवाह नहीं। रामाश्रम सत्संग मथुरा द्वारा प्रकाशित एवं समर्थ सद्गुरु परम संत डॉक्टर चतुर्भुज सहाय जी द्वारा लिखित प्रत्येक पुस्तक का आप गहन अध्ययन करते हुए सभी सत्संगी भाइयों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते। साधन मासिक पत्रिका के आप आजीवन सदस्य रहे। परम संत पंडित मिहिलाल जी से आपके बड़े आत्मिक संबंध थे। परम पूज्य डॉक्टर साहिब का सादगी, नम्रता व अहंकार रहित जीवन सभी साधकों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। आपका स्वभाव अति मृदु तथा विनोदी था। उसमें ये विशेषता थी कि जिस उम्र का व्यक्ति आपके पास आता, आप उसी के अनुरूप उससे व्यवहार करते। छोटे छोटे बच्चे बाबा के पास प्रसाद मांगने को आते और प्रसाद को बच्चे हप्पू कह के संबोधित करते थे कि बाबा हमको हप्पू दो। बस एक बताशा या अन्य कुछ पाकर तृप्त होकर हंसते खेलते चले जाते। किशोरावस्था के बालकों के लिए बाबा किस्से, कहानी और मधुर भजनों से दिल को मोह लेते थे। युवावस्था के लोगों के साथ आप मित्रता का व्यवहार करते थे। लच्छेदार किस्से व भावपूर्ण भजन सुन सुनाकर उनका मन मोह लेते थे। आपका इतना आकर्षण रहता कि सब अपने यार दोस्तों की मंडली को त्याग करके आपके पास घंटों मंत्रमुग्ध बैठे रहते। गोपियों की जैसी हालत होती कि बिना श्याम को देखे चैन कहाँ। आपके पास जो जिस भाव से आता उसे वैसा ही फल प्राप्त होता। जिन्होंने सांसारिक मनोकामनाएं की उनकी भी इच्छाएं पूरी हुई, और जिन्होंने शुद्ध भाव से भक्ति व प्रेम की याचना की उन्हें भगवत कृपा से ईश्वरीय प्रेम व शांति की प्राप्ति हुई। हजारों भूले भटकों को राह दिखाकर वो श्री पूज्य चचा जी महाराज के मिशन को आगे बढ़ाकर ऐसा आदर्श आपने प्रस्तुत किया जो सदैव अनुकरणीय रहेगा। आप सदा डायरी लिखने की सलाह देते थे। इसके 2 भाग होते थे। प्रथम भाग आत्मनिरीक्षण व निर्माण के लिए होता था तथा दूसरे भाग में पूजा के विशेष अनुभव लिखने को कहते, जिस पर हाशिए पर फिर आप आवश्यक टिप्पणी लिखा दिया करते थे। इससे साधकों को बहुत लाभ होता था। युवकों को जो कि नौकरी करते थे उनको भी सलाह देते कि भाई देखो, तुम्हारी कमाई में सबका हिस्सा है, अतः प्रति माह वेतन मिलने पर कम से कम 1% भाग निकाल कर अलग रख दिया करो, जिससे आवश्यकता पड़ने पर ज़रूरतमंदों की सहायता की जा सके।
ये गृहस्थ का धर्म है। जीवन को सादगी से व्यतीत करने की सलाह देते थे। अतिथि सत्कार पर विशेष जोर देते थे। स्त्रियों को सदा पति ही परमेश्वर है की शिक्षा देते थे। आप कहते थे कि उनकी आधी कमाई की तो तुम अधिकारी हो ही। वे जो कुछ पूजा पाठ करते हैं उसका आधा तुम्हें वैसे ही मिल जाता है। उनके इस कार्य में सहयोग दो, यही तुम्हारी पूजा है। एक माँ 100 शिक्षकों के बराबर होती है। अतः अपने बच्चों को आज्ञाकारी बनाओ, धार्मिक व सत्मार्ग पर चलाओ। उसके लिए अपने जीवन को आदर्श बनाना आवश्यक है, क्योंकि बच्चे फिर उसी का अनुसरण करते हैं। आपकी धर्म पत्नी, हम सबकी पूज्या अम्मा जी, गुरु माता एक आदर्श गृहिणी की भांति सदा आपको लक्ष्य प्राप्ति में सहायता करती रहें। गृहस्थी के विधिवत संचालन के साथ साथ आप पूजा में भी जो स्त्रियां आती उनका मार्गदर्शन करती थीं। पूज्या अम्मा जी ममता की साक्षात मूर्ति थी। अपने जिस्मानी औलाद के समान और उससे भी अधिक अपनी रूहानी औलाद को प्यार करती थीं। उनकी सुख सुविधा का सदा ध्यान रखती थीं। उनकी रुचि को ध्यान में रखकर ही भोजन बनाती और फिर जिस प्रेम और वात्सल्य भाव से खिलाती थीं उसे शब्दों में बांधना संभव नहीं है। 4 दिसंबर 1971 को परम पूज्य डॉक्टर साहब को पेट में अत्यधिक दर्द होने के कारण असहनीय वेदना हुई। आंतों के उलझ जाने के कारण 12 दिसंबर को कानपुर के हैलट अस्पताल में उनका पेट का ऑपरेशन हुआ। दर्द से राहत मिली। अस्पताल में भी आप हर एक की कुशल क्षेम पूछते व आवश्यक निर्देश देते रहते। बेहद कमज़ोर हो गए थे, अतः बहुत धीमी आवाज़ में बोलते थे। 16 दिसंबर 1971 को प्रातः 4 बजे आपने ये नश्वर शरीर जो था उसको छोड़ दिया। इसी दिन भारत पाकिस्तान युद्ध समाप्त हो गया था। उस समय की शांति अवर्णनीय थी। अस्पताल का कमरा प्रकाश से भरपूर था। भक्तों के हृदय को ऐसा संभाला था कि किसी को कुछ भी महसूस न होने दिया। सब गुरुमय थे। अतः ये वियोग कौन अनुभव करता। सारा कार्य यंत्रवत हो गया। पहले शरीर में रहकर सीमित थे, अब सर्वव्यापी होकर प्रत्येक के साथ प्रतिपल निरंतर रहकर उसकी निगरानी कर रहे हैं, मार्ग दिखला रहे हैं। परम पूज्य डॉक्टर साहिब के निर्वाण के बाद पूरे सत्संग को संभालने व उसे पोषित करने की जिम्मेदारी गुरु पुत्र परम पूज्य डॉक्टर प्रकाश चंद्र वर्मा एवं उनकी आत्मिक संतानों में परम पूज्य विशंबर भाई साहब, परम पूज्य चाचा अचल बिहारी जी व परम पूज्य डॉक्टर RN कपूर श्री रघु भैया के कंधों पर आ पड़ी। सभी प्रेमी भाई बहनों के सहयोग से आप चारों समर्पित पुण्यात्माओं ने बड़े जतन से उनकी लगाई श्री राम रघुबर आश्रम रूपी बगिया को अपने स्नेह से सींचा और जनमानस की सेवा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। इसी के फलस्वरूप व गुरुजनों के आशीर्वाद से ये वाटिका खूब फल फूल रही है। वर्ष 1971 से आज 2024 तक पूरे 54 वर्षों से प्रतिवर्ष 14, 15, 16 दिसंबर को श्री निगम धर्मशाला 80 फुट रोड कानपुर में परम पूज्य डॉक्टर साहब की स्मृति में वार्षिक भंडारा मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न अवसरों पर सत्संग के अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। वर्तमान में सत्संग से जुड़े सभी प्रेमी भाई बहन पूरी श्रद्धा व विश्वास के साथ परम पूज्य डॉक्टर साहिब के अनन्य भक्त व प्रिय पूज्य श्री रघु भैया के वात्सल्यपूर्ण स्नेह एवं मार्गदर्शन में जीवन में सत्कर्म करते हुए गृहस्थी में विरक्ति का अभ्यास करते हैं। जय श्री राम।